जब लालच की पट्टी आंखों में चढ़ जाए तब इंसान को अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखता। कुछ ऐसा ही हुआ सिमरन के साथ। आप सभी का दिशा की कहानियां चैनल में स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पैसा या पति। सिमरन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके परिवार में सदस्यों की संख्या कुछ अधिक थी। सिमरन सभी बच्चों में अधिक सुंदर थी। स्कूल के समय में सभी उसे मजाक में कहा करते थे कि तुम्हें एक दिन राजकुमार जैसा पति मिलेगा जो तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी देगा। समय बीता और सिमरन किशोरी से जवान युवती में बदल गई और समय के साथ उसकी हसरतें और बढ़ती गई। सभी भाई बहनों की शादी के बाद सिमरन की शादी का समय भी आया। एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक लौता लड़का था मुकेश। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। उसकी नौकरी और व्यवहार देखकर सिमरन के माता पिता ने उसकी शादी मुकेश से तय कर दी। सिमरन को उम्मीद थी कि शादी धूमधाम से होगी और हुई भी। अब सिमरन मुकेश के साथ गांव से शहर आ गई और अपने वैवाहिक जीवन को जीने लगी। उसे जिस ऐशो आराम की हसरत थी वो उसे नसीब नहीं हुई। उसने मन मारकर और अपने नसीब को स्वीकार कर मुकेश के साथ रहने लगी। लेकिन उसके मन के किसी कोने में उसकी अधूरी ख्वाहिशें कहीं दबी हुई थी। समय बीता और दिन से महीने और कई साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। सिमरन 2 बच्चों की मां बन गई। उसे मुकेश और बच्चों के काम से दिन भर फुर्सत ही नहीं थी। जब मुकेश घर वापस आता तो सिमरन अक्सर मुकेश को आरामदायक वस्तुओं के लिए बोला करती और मुकेश बजट ना होने का हवाला देकर उसे शांत करा देता। सिमरन मन मार कर रह जाती। कभी कभी उसकी पड़ोस की औरतें उसके यहाँ आती और अपने ऐशो आराम के जीवन का बखान कर सिमरन के मन में जलती आग को और भड़का देती। धीरे धीरे सिमरन का मन कामों से हटने लगा और रानी सी जिंदगी के सपने बुनने लगी। उसके घर की शांति घर की खटपट में बदल गई। अब आए दिन उसका मुकेश से झगड़ा होने लगा। ऐसे ही कुछ साल और गुजर गए। एक दिन उसके पड़ोस की कॉलोनी में एक बहुत बड़े घर की लड़की नताशा रहने आई। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। नताशा अमीर होते हुए भी सादगी वाली जीवन जीती थी। उसे अमीरों के बीच कभी खुशी नहीं मिली, इसलिए वो अपना प्यार और खुशी ढूंढने यहाँ आई थी। सिमरन एक दिन सब्जियों के लिए मार्केट गई थी, जहाँ उसकी मुलाकात नताशा से हुई। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी और कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती हो गई। नताशा एक दिन सिमरन को अपने घर ले गई। सिमरन की आंखें नताशा का महलनुमा घर देखकर फटी की फटी रह गई। उसे अपने नसीब पर बहुत दुख हुआ, फिर भी वो क्या कर सकती थी, भगवान ने उसका नसीब ही ऐसा बनाया था। ऐसे ही अक्सर सिमरन नताशा के यहाँ जाने लगी। एक दिन सिमरन ने भी नताशा को अपने घर पर शाम के खाने पर बुलाया। योजना के मुताबिक नताशा शाम को सिमरन के यहाँ पहुंच गई। नताशा की पहली ही मुलाकात में सिमरन के बच्चों से अच्छी दोस्ती हो गई। जब मुकेश शाम को अपने काम से वापस घर आया तो सिमरन ने नताशा से उसका परिचय करवाया। नताशा को पहली ही नज़र में मुकेश की सादगी भा गई। उसे वो बहुत पसंद आया। धीरे धीरे नताशा का सिमरन के घर आना जाना अधिक होने लगा। वो सिमरन से घंटों मुकेश और उसकी पसंद नापसंद के बारे में बातें करने लगी। उसे धीरे धीरे सिमरन की दबी हसरतों के बारे में पता चला। उसने अब सिमरन की इन दबी इच्छाओं को और जागृत करने लगी। उसे बड़ी बड़ी जगह घुमाना, बड़े होटल में खिलाना, थिएटर लेके जाना, ये सब करने लगी। इन सभी को पाकर सिमरन को बहुत आनंद आने लगा। उसकी हमेशा से ऐसे ही जीवन जीने की तमन्ना थी। अब सिमरन का ध्यान अपने पति और बच्चों से हटने लगा और भौतिक सुख सुविधाओं में रमने लगा। वो अब पहले से ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। अब उसका मन घर के कामों में नहीं लगता था। मुकेश के साथ आए दिन बहस होने लगी। वो हर दिन कुछ न कुछ सामान को खरीदने की जिद करने लगी। वो हमेशा दूसरों के ऐशो आराम की जिंदगी के गुणगान करने लगी। इधर नताशा का मन मुकेश और उसके बच्चों की तरफ अधिक आकर्षित होने लगा। सिमरन मानो झटपटा रही थी ऐशो आराम का जीवन जीने के लिए। एक दिन हमेशा की तरह नताशा और सिमरन साथ में बैठकर घर गृहस्थी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी नताशा ने एक लंबी सांस ली और सिमरन के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा कि सिमरन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। सिमरन ने कहा, क्या? तब नताशा ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। सिमरन ने चौंकते हुए कहा, कैसा ऑफर? तब नताशा ने कहा, मैं तुम्हें 3 करोड़ रुपये दूंगी यदि तुम मुझे अपने घर में 3 महीने तक अपने पति मुकेश के साथ एक पत्नी की तरह रहने दोगी। अचानक सिमरन खड़ी हो गई और बोली, नताशा, तुम क्या पागल हो गई हो?
तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ। नताशा ने कहा, केवल 3 महीने, इसके बाद तुम्हारा पति तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हें बचपन से जिस ऐशो आराम की जिंदगी जीने की तमन्ना थी, वो आज तुम्हारे सामने है। सोचकर जवाब देना, कहकर नताशा वहां से चली गई। नताशा के चले जाने के बाद सिमरन के मन में विचारों जा अंतर्वंत चलता रहा। वो पूरा दिन सोचती रही कि क्या ऐसा करना सही है, क्या अपनी इच्छाओं के लिए पति को किसी और को सौंप देना सही होगा। जब शाम को मुकेश घर वापस आया तब भी सिमरन का व्यवहार अलग था। उसका मन जैसे खोया हुआ था। मुकेश ने कुछ नहीं कहा क्योंकि अक्सर सिमरन के साथ ऐसा होता रहता था। रात में दोनों जब सोने चले गए तब मुकेश थकान की वजह से शीघ्र ही उसे नींद आ गई, लेकिन सिमरन की आंखों से मनोनींद कन्ही खो गई। उसे नताशा के ऑफर ने सोचने पर मजबूर कर दिया। रात भर वह मंथन करती रही कि क्या सही और क्या गलत। आखिरकार उसके मन ने कहा कि अच्छी जिंदगी जीने का हक उसे भी है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। और फिर 3 महीनों की तो बात है, नताशा कौन भला मुकेश से शादी करने वाली है। उसने निश्चय किया कि वो नताशा के ऑफर को एक्सेप्ट करेगी। अगली सुबह उसने खाने के समय मुकेश को सारी बात बताई। मुकेश ने कहा कि क्या तुम पागल हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, अपने पति को पैसों के लिए किसी के हवाले कैसे कर सकती हो। फिर शादी जैसे पवित्र रिश्ते का क्या, शादी क्या कोई मजाक है। लेकिन सिमरन नहीं मानी। उसने तय कर लिया था कि वो ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देगी। उसने मुकेश को अपने बच्चों की कसम देकर कहा, तुमने कभी मुझे सुख नहीं दिया, मुझे कभी औरों की तरह ऐशो आराम की जिंदगी नसीब नहीं हुई। जब ये अवसर मेरे पास खुद चलकर आया तो मैं इसे कैसे जाने दूं। मुकेश ने बहुत समझाया पर सिमरन ने एक नहीं सुनी। आखिरकार उसने हार थककर सिमरन को कहा कि तुम्हारे मन में जो आए वो करो, और ऐसा कहकर अपने काम में चला गया। दोपहर में सिमरन ने नताशा को फोन किया और कहा कि मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है। दूसरे दिन ऑफर के मुताबिक नताशा 3 करोड़ रुपये से भरा सूटकेस लेकर सिमरन के घर आ गई। अब नताशा सिमरन के घर मुकेश के साथ रहने लगी। उसने कुछ ही दिनों में मुकेश का दिल जीत लिया। बच्चे भी उसे पसंद करने लगे थे। जहां एक तरफ नताशा मुकेश और उसके बच्चे के दिलों में बस रही थी, वहीं सिमरन 3 करोड़ पाकर सब भूल गई। उसका सारा दिन शॉपिंग करने और अपनी रईस औरतों के साथ पार्टी करने में बिता रहा था। उसे ना अपने बच्चों की परवाह थी और ना ही अपने पति मुकेश की। जबकि नताशा पूरी लगन से बच्चों और मुकेश की सेवा में लगी रही। धीरे धीरे सिमरन सबसे पैसों की चकाचौंध में सिमटकर दूर होती गई और नताशा उन सब के करीब। नताशा को उसका प्यार, उसका सुकून मिल गया और सिमरन को अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने का जरिया, अपनी वास्तविक धन को खोकर। एक समय ऐसा भी आया जब नताशा धनवान न होते हुए भी सब कुछ था और वही सिमरन के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। 3 महीनों के बाद सिमरन का मुकेश पति होते हुए भी नहीं रहा, बच्चे उसके होते हुए भी उसके नहीं थे। वही नताशा का मुकेश पति न होते हुए भी भावनात्मक रूप से हो चुका था और बच्चे भी नताशा के ना होकर हो चुके थे। सिमरन के पास केवल पैसे थे, रिश्तों की दौलत उसकी लूट चुकी थी और उसने इसे स्वयं लुटाया। नताशा रिश्तों और सच्चे प्यार को पाकर बहुत बड़ी दौलतमंद बन गई।